हेलो एवरीवन, आई एम ज्योति झा एंड वेलकम टू एनसीईआरटी द माइंड। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 4 हिंदी चैप्टर 2 जैसा सवाल वैसा जवाब का क्वेश्चन आंसर। तो चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। इससे पहले मैंने आपको चैप्टर पढ़ा दिया है, तो आज क्वेश्चन आंसर सॉल्व करवाऊंगी। और आप सभी को मैं एक जानकारी देना चाहती हूँ, अगर आप स्टोरी में इंटरेस्टेड हैं, स्टोरी देखना आपको अच्छा लगता है, तो मैंने अपना एक न्यू चैनल स्टार्ट किया है जिसका नाम है बाल कहानियाँ हिंदी। तो आप उसे भी सब्सक्राइब कीजिए और पास में दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि मैं जितने भी न्यू वीडियोस अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तुम्हारी बात। ख्वाजा सरा के तीनों सवालों का क्या कोई और जवाब हो सकता है? अपने मन से सोचकर लिखो। तो हाँ, हो सकता है। ठीक है, तो ख्वाजा सरा का पहला सवाल था, संसार का केंद्र कहाँ है? इस सवाल का जवाब हो सकता है कि हिमालय की सबसे ऊंची चोटी की सबसे ऊंची जगह की ही संसार का केंद्र है। ख्वाजा सरा नाप कर देख ले। ठीक है, तो इस तरह का भी हो सकता है जवाब। इसके बाद है दूसरा सवाल था, आकाश में कितने तारे हैं? तो इसका अगर जवाब देना चाहें तो क्या हो सकता है? इसका उत्तर हो सकता है कि एक बोरी सरसों में जितने दाने हैं आकाश में उतने ही तारे हैं। ख्वाजा सरा दोनों को गिनकर देख सकते हैं। तीसरा प्रश्न था कि संसार की आबादी कितनी है? ठीक है, इसका उत्तर हो सकता है ख्वाजा के सिर और दाढ़ी में जितने बाल हैं संसार की आबादी उतनी ही है। वह चाहे तो अपनी दाढ़ी और अपना सिर मुंडवाकर गिनती कर ले। इसके बाद है, अगर तुम ख्वाजा सरा की जगह पर होते तो बिरबल को हराने के लिए कौन से सवाल पूछते? तो क्या लिखेंगे उत्तर? अगर मैं ख्वाजा सरा की जगह होता तो बिरबल को हराने के लिए यह सवाल पूछता। बादशाह का कहना है कि बिरबल मूर्ख हैं, उसे देश निकाला दे देना चाहिए। बादशाह ने झूठ बोला, यह सच। ठीक है, अब अपनी अपनी इच्छा अनुसार सफल बनाएं। ठीक है, तो ये आपको खुद करना है। इसके बाद है कि ख्वाजा सरा का बस चलता तो बिरबल को हिंदुस्तान से निकाल देते। अगर तुम्हारा बस चले तो तुम कौन कौन सी इच्छाएं पूरी करना चाहोगे? तो कौन कौन सी इच्छाएं, अगर आपका बस चले तो कौन कौन सी इच्छाएं पूरी करना चाहेंगे आप? तो अगर मेरा बस चले तो मैं अपने लिए एक कार ले लूं और सारी दुनिया की सैर करूं। ठीक है, सभी का अपना अपना इच्छा होता है, तो आप अपने इच्छा के अनुसार लिखें। संसार की हर तरह की चॉकलेट अपने फ्रीज में रख लूं और जब भी चाहे खाता रहूं। मैं सुपरमैन बन जाऊं और दुनिया के सारे अपराधियों को पकड़कर जेल में भर दूं। ठीक है, सारे के अपने अपने इच्छाएं हैं। ठीक है, इसके बाद है बस। नीचे लिखे वाक्य पढ़ो। मैं बस में बैठकर स्कूल जाती हूँ। ख्वाजा सरा का बस चलता तो बिरबल को निकाल देते। बस अब रुक जाओ, बस 2 दिन की बात है, मैं आ जाऊंगी। ऊपर लिखे वाक्यों में बस शब्द का अर्थ अलग अलग है। अब इसी तरह चल शब्द से वाक्य बनाओ। ठीक है, तो जैसे है चल, चल चल, चला, चले, चलने, चलती चलो, तो ये सारा है। ऐसे आपको वाक्य बनाना है। तो जैसे देखिए, बीच सड़क पर मत चल, मैं तो चल चल कर थक गया। तुम बैठो, मैं चला। चलो अब पढ़ाई करो, अब हमें चलना चाहिए। इसी को चलती का नाम गाड़ी कहते हैं। कैसे चलें? अभिनव तो आया ही नहीं है, यह फिल्म बहुत चलेगी। तो इस तरह से आपको बनाना है। ठीक है, इसके बाद है बढ़े कहानी। एक दिन अकबर ने बिरबल से पूछा, बिरबल, दुनिया में सबसे अधिक शक्तिशाली कौन है? तो बिरबल ने क्या कहा होगा? कहानी आगे बढ़ाओ। तो सबसे शक्तिशाली कौन है, तो कहानी को आगे बढ़ाना है। तो एक दिन अकबर ने बिरबल से पूछा, बिरबल, दुनिया में सबसे अधिक शक्तिशाली कौन है? बिरबल ने कहा, जहाँपनाह सबसे शक्तिशाली है गोद में खेलने वाला छोटा सा बच्चा। ठीक है, सबसे ज़्यादा शक्तिशाली कौन है? गोद में खेलने वाला छोटा सा बच्चा। अकबर बोले, यह तो
हो नहीं सकता। जो बालक अपने आप चल फिर नहीं सकता, वह भला सबसे ताकतवर कैसे हो सकता है। दरबारियों ने बादशाह की हाँ में हाँ मिलाई। अगर ऐसा है तो साबित करके दिखाओ, अकबर ने कहा। अगले दिन बीरबल गोद में एक छोटे से बच्चे को लेकर दरबार में हाजिर हुए। अकबर ने उत्सुकता से पूछा, बीरबल, यह कौन है? हुजूर, यह एक रिश्तेदार का बच्चा है। उसने विनती की कि एक बार बादशाह सलामत उसे अपनी गोद में ले ले। अकबर ने बच्चे को गोद में ले लिया। थोड़ी देर तक खेलता रहा। खेलते खेलते वह बच्चा अकबर की मूंछों को खींचने लगा। बीरबल तुरंत खड़े होकर बोले, हुजूर, मैंने कहा था ना कि छोटा सा बच्चा सबसे अधिक शक्तिशाली होता है। देखिए, इस बच्चे ने आपकी मूंछों को खींच दिया। तब आप ही बताइए, इसके सिवाय किसमें इतनी हिम्मत है जो आपकी मूंछों को हाथ लगा दे। सभी लोग बीरबल की बुद्धिमानी को प्रशंसा करने लगे। ठीक है, उसके बाद है खोजो कहानियाँ। तुम भी बीरबल का एक ऐसा ही किस्सा ढूंढो जिसमें वह अपने जवाबों से सबका मुंह बंद कर देता है। मुर्गे का अंडा। ठीक है, एक बार बादशाह अकबर ने सारे दरबारियों के साथ मिलकर बीरबल को हराने की योजना बनाई। उन्होंने बीरबल को थोड़ी देर के लिए बाहर भेजकर दरबारियों से कहा, इस टोकरी में अंडे रखे हैं, आप सभी इसमें से एक एक अंडा निकालकर अपने पास छिपा लें। बीरबल के आने पर मैं सभी से तालाब में गोता लगाने को कहूँगा। तालाब से बाहर निकलने पर आप सब यह अंडा मुझे दिखा दें। ऐसा लगे जैसे अंडा आपको तालाब में से ही मिला हो। जब बीरबल बाहर घूमकर वापस आ गए, तब बादशाह अकबर ने कहा, बीरबल, हमें कल रात सपने में दरबारियों की योग्यता परखने का एक नया तरीका मिला है। पास के तालाब में सभी दरबारी बारी बारी से गोता लगाएंगे। जो दरबारी बड़ा वफादार है, उन्हें वहाँ एक एक अंडा मिलेगा। जो भी आदमी अंडा लिए बगैर वापस आएगा, वह भरोसे लायक नहीं होगा। बादशाह की बात सुनकर सारे दरबारी खुश हो गए। उन्हें देखकर बीरबल समझ गए कि जरूर कोई ना कोई चाल है। सारे दरबारी एक एक करके तालाब में कूद गए और अपने हाथ में एक अंडा लेकर बाहर आए। बीरबल ने भी तालाब में गोता लगाया। उन्होंने सोचा कि तालाबी में कोई टोकरी रखी होगी जिसमें अंडे भर दिए होंगे। उन्होंने खूब ढूंढा, परंतु उन्हें कोई टोकरी नहीं मिली। तब बीरबल ने मंत्री बुद्धि लगाई। तालाब के अंदर से पानी के छींटे उड़ाते हुए कुकड़ू कू करने लगे। बादशाह अकबर बोले, बीरबल, तुम मुर्गे की तरह कुकड़ू कू क्यों बोल रहे हो? बादशाह के चेहरे पर हंसी आ गई। सारे दरबारी शर्मिंदा हो गए। बीरबल की तरह बहुत से अन्य व्यक्तियों की हाजिर जवाबी के किस्से प्रसिद्ध हैं। उनके नाम पता करो। तो देखिए, बहुत से होते हैं, जैसे आपने अकबर बीरबल की कहानी सुनी है, बहुत सारा होता है। उसी तरह और भी बहुत होते हैं, जैसे कि तेनालीराम का, ठीक है, मुल्ला नसीरुद्दीन का, गोपाल भांड, उसके बाद शेख चिल्ली का, लाला बुझक्कड़ का। तो ये सारे किस्से जो है ना, बहुत प्रसिद्ध हैं, बहुत अच्छी अच्छी कहानियाँ हैं, आप इसे पढ़ सकते हैं। उसके बाद है एक और शब्द। नीचे लिखे शब्दों की जगह और कौन सा शब्द इस्तेमाल हो सकता है, खाली जगह में लिखो। तो जैसे कि है बुद्धिमान, तो बुद्धिमान के जगह हम क्या इस्तेमाल कर सकते हैं? समझदार। मूर्ख को बेवकूफ़ भी बोल सकते हैं। अभिमान को घमंड भी बोल सकते हैं। विश्वास को यकीन, संसार को दुनिया, कोशिश को प्रयत्न। ठीक है, उसके बाद है मुहावरे। तो नीचे लिखे मुहावरों का इस्तेमाल तुम कब कब कर सकते हो, आपस में चर्चा करो। अब इनका वाक्यों में इस्तेमाल करो। देखिए, जैसे नाक, तो नाक का क्या हो जाएगा मुहावरा? भौं सिकोड़ना। कलई का हो गया कलई खुलना। ठीक है, तो अब देखिए, नाक भौं सिकोड़ना, तो क्या होगा? गोबर का नाम सुनते ही पूनम नाक भौं सिकोड़ने लगती है। कलई खुलना, परीक्षा का परिणाम आते ही सोनू की कलई खुल गई। ठीक है, तो इस तरह से बनाएंगे।
आपका ये क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हो चुका है। तो आपको कैसा लगा पढ़ के मुझे ज़रूर बताइए। अच्छा लगा हो आपको मेरा पढ़ाना तो मेरे चैनल एनसीईआरटी द माइंड को लाइक सब्सक्राइब कीजिए और पास में दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि एनसीईआरटी से रिलेटेड हर वीडियोस आपके पास समय से पहुंचती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स टू वॉच माय वीडियो।